अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको, मुझे और तमाम लोगों का अल्लाह पाक खैर व आफियत से रखे। हर बला, हर मुसीबत, हर आजमाइश से अल्लाह पाक आपको सबको, हमें सबको अल्लाह पाक दूर रखे, हर बला से महफूज रखे। दोस्तों, इस वक्त जो वक्त है, टाइम है, तकरीबन अमेरिका के इलेक्शन जो है उनका अमल शुरू हो चुका है। आम इंतखाबात में वोटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, ये उनके निज़ाम में ये गुंजाइश भी होती है कि कुछ लोग या जो चाहे वो पहले भी वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। अलबत्ता वो काउंट उसी वक्त होगा जब सारे वोट जो है वो डाल दिए जाएंगे या वोटिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसका वोट अकाउंट होगा, गिना जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर कुछ डालना चाहे तो वोट अपना डाल सकता है। जैसे कि वहाँ की सदारती उम्मीदवार कमला हरीश ने अपना वोट डाल दिया। वो उन्होंने परसों ही डाल दिया था, यानी संडे को। तो कोई भी अपना वोट पहले कास्ट कर सकता है, वहाँ कोई मसला नहीं। सिर्फ गिनती उसकी नहीं शुमार थी, गिनती सबके साथ ही उसकी शुमार होगी। तो इस वक्त अमेरिका में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दो उम्मीदवार नुमाया हैं वहाँ। डोनाल्ड ट्रंप ये 2017 से 2020 तक पहले वहाँ सदर रह चुके हैं। 2016 में इन्होंने इलेक्शन जीता और 2017 में ये वहाँ के सदर जो है सदर के तौर पे इन्होंने हलफ उठाया। 4 साल इन्होंने हुकूमत की। अलबत्ता 2020 नवंबर में जो इलेक्शन हुए उसमें ये इलेक्शन थोड़े फ़र्क से हार गया। जो बाइडन थे वो इलेक्शन जीत गया। दोस्तों, वहाँ के इलेक्शन की ख़ास बात, इस दफ़ा इलेक्शन थोड़े से मुख्तलिफ माहौल में हो रहे हैं। ज़ाहिर इलेक्शन के मौके पर हर एक का अपना एक तजज़िया होता है, लेकिन एक तजज़िया ये भी है कि इस बार जो बाइडन को जो मुस्लिम वोटों की हमायत हासिल थी वो उससे महरूम हो जाएंगे यकीनन। वजह उनकी फ़लस्तीन पॉलिसी है। फ़लस्तीन के बारे में जो उनके फ़ैसले हैं, जो उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है और कर रहे हैं, इसकी वजह से मुस्लिम वोट जो अक्सरियत के साथ जो अमेरिका में है वो उससे तकरीबन महरूम होंगे। बहुत कम मुमकिन है कि ज़ाती मफाद के लिए कोई अमेरिकी मौजूदा सदर को या उसकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडन की पार्टी को, डेमोक्रेटिक को वोट डाले, कम है। दूसरा, कुछ भी कह लें, अमेरिका के जो अमन पसंद लोग हैं, बिलखसूस यहूदी, सारे यहूदी तो जंग के हामी नहीं है। जंग क्या है बल्कि जारहियत है। इसराइली जारहियत के सारे यहूदी हामी नहीं हैं। लाजमी बात है कि वो वोट जो बाइडन की पार्टी को नहीं देंगे, डेमोक्रेटिक को नहीं देंगे, वो वोट जो है वो डेमोक्रेटिक की बजाय रिपब्लिक को जाएगा, जिसके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के, जैसा कि वो सदारती उम्मीदवार हैं, उनकी एक छोटी सी बड़ी सी या जो भी उनकी खूबी कह लें, खूबी उनकी ये नज़र आती है कि उन्होंने अपने दौरे सदारत में कोई नया महाज नहीं खोला। जैसा कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है, अमेरिका को हर दौर में हर वक्त एक दुश्मन की तलाश होती है। दुश्मन क्या होता है, बल्कि एक ऐसे मुल्क की तलाश होती है जिस पर वो अपने हथियार आजमा सके और उसके साथ अपना जारहियत वहाँ कर सके। तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ऐसा नहीं हुआ। ये उनकी एक खूबी सामने नज़र आती है। वैसे इससे कबल इन इंतखाबात को नज़रअंदाज कर दिया जाए या बसे पर्दा डाला जाए, साइड में रखा जाए, तो फिर ये उनकी मुस्लिम पॉलिसी जो नज़र आती है, मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी नज़र आती है। लेकिन इन इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक मुखालिफ वोट है, ज़ाहिर वो इस रिपब्लिक को ही जाएगा। इसलिए इसकी उम्मीद जो है, डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद ज़्यादा है कि वो वोट ज़्यादा हासिल कर पाएंगे, ज़्यादा
वोटों से, वो अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरी तरफ कमला हारिस है, हमारे ख्याल में ये एक तजज़िया है, ज़ाहिर कतमी वो नहीं है। अमेरिका के लोग जितने भी आज़ाद ख्याल हो जाएं, जितने भी वो आज़ाद ख्याली की तरफ चले जाएं, मगर एक बात ज़रूर है कि शायद वो आज तक, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक उनकी तारीख है, कोई अमेरिका में कोई औरत इलेक्शन नहीं जीत सकी। और एक ऐसी औरत जिसका तल्लक जमैका अफ्रीका से हो, और दूसरा तल्लक उसका वालिदैन के हवाले से अगर बात करें तो भारत से हो, ऐसी औरत वो अपने उसको अपने मुल्क का सदर बना दें, इतने भी वो आज़ाद ख्याल नहीं है। यानी उनके किरदार की बात नहीं, वो आज़ादी किरदार में कैसी हैं, या अवामी खिदमत का कितना जज्बा रखते हैं, या अवामी खिदमत का कितना उनका तजर्बा है, ये अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें भी वो लोग जहन में रखते हैं, इनका भारतीय होना और जमैका से उनका तल्लक होना, यानी उनके वालिदैन का, ये लोग इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखेंगे। दूसरी बात ये है, या एक और बात यह है कि डेमोक्रेटिक जो है अपने इलेक्शन में, जब भी सदारती इलेक्शन होता है, वो मीडिया को खूब इस्तेमाल करते हैं, और मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए बेतहाशा पैसा चाहिए होता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दीगर जो ज़राए हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो वो तमाम तारे जितनी भी उनको कीमत अदा करनी पड़े वो करते हैं, और इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेटिक वालों की बात कर रहे हैं। इसलिए जो इलाके या जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इस किस्म के जो इलाके हैं, वहाँ डेमोक्रेटिक को अक्सरियत हासिल हो जाती है, क्योंकि वो बेतहाशा पैसा जो है, बेतहाशा, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि वो मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और जो भी इनके ज़राए होते हैं, सब पे वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन इलाकों में वो बरतरी हासिल कर जाते हैं। अच्छा, दूसरे इलाके जो तरक्की में थोड़ा पीछे है, वहाँ रिपब्लिक का असर सूख ज़्यादा होता है, और वहाँ से रिपब्लिकन जो है वो उम्मीदवार जीत जाते हैं। तो इस इलेक्शन में सबसे बड़ा नुकसान जो डेमोक्रेटिक का होगा और लाजमी होगा, वो मुस्लिम वोटों से महरूम होगी अव्वल। दूसरी, वो हर अमन पसंद जो है, हर अमन पसंद अमरीकी शहरी जो है, उसके वोट से भी वो महरूम होंगे, क्योंकि इन्होंने इसराइल की हमायत की है, और ये लोग ये इस वजह से, इस पॉलिसी की वजह से इस इलेक्शन में इनका जीत जो है वो यकीनी नहीं कही जा सकती, बल्कि इनको उन चीज़ों का नुकसान होगा। एक चीज़ और भी है, शुरू में जो बाइडन जो तो मौजूदा सदर जो हैं, ये खुद सदारती उम्मीदवार थे, और जब इनका मुबासा हुआ डोनाल्ड ट्रंप से, तो उस मुबासे में ये कमज़ोर नज़र आए, अपनी बातों का दिफा नहीं कर सके, या उस तरह बात नहीं कर सके जिस तरह की बात करने की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है उसमें इनका बुढ़ापे का बड़ा दखल था, बढ़ती हुई उम्र और ज़हनी मसले मसाइल, ये कोरोना का भी शायद ये अभी शिकार हुए थे, तो ये बातें डेमोक्रेटिक के ख़िलाफ़ जाती हैं। इसलिए आम अमकान यही है, हमारा अपना ज़ाती ख्याल भी अगर कोई कहे कि ज़ाती राय, तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, या मेरा अपना ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकाबला सख्त ज़रूर है उनके लिए, मगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अब सवाल ये है कि इसका हमारे से क्या तल्लक? बज़ाहिर तो कोई तल्लक नहीं है, लेकिन दुनिया जान ले, अमेरिका के इलेक्शन का दुनिया पर, पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, उसका अच्छा बुरा असर तमाम दुनिया पर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ इसलिए मैं
हमायत नहीं, क्योंकि मैं कोई वोटर तो उनका हो नहीं, इसलिए थोड़ी सी उनकी राय उनके हक़ में दे रहा हूँ कि उन्होंने कोई नया नया महाज अपने दौर में नहीं खोला था, किसी मुल्क पे उन्होंने हमला नहीं करवाया था, और इस टाइम भी उन्होंने ये बयान देकर लोगों के दिल जीत लिए या हमदर्दी हासिल कर ली कि अब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग बंद होनी चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए सिलसिला, क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान हो चुका है। ये बात उनके हक़ में जाती है, और जो बाइडन की पार्टी जो है डेमोक्रेट, उसके मुखालफत में जाती है। तो इसलिए आम अमकान जो ज़ाहिर किया जा रहा है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे। दोस्तों, अब इलेक्शन तो अभी हो रहे हैं, लेकिन कल मेरे ख्याल में इलेक्शन के बाद 2-4 घंटों में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। फिर आपसे कोशिश करेंगे मिलने की, फिर अपनी कोई बात आपसे आपके सामने रखेंगे, फिर पता चलेगा हम अपनी बात में कितने गलत हैं, कितने सही हैं, या हमारा तज्ज़िया कितना गलत है, कितना सही है। दोस्तों, अपना अपने प्यारों का, अपने मतहत लोगों का, अपने आस-पास के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा, आपका और तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।